राम सा। पिछले वीडियो में जो है हमने इंडियन ज्योग्राफी है उसकी बुक लिस्ट को लेकर बात की थी। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात करेंगे और इसमें बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी बुक लिस्ट क्या हो सकती है, क्या आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो और कहाँ पर आप जो एक्स्ट्रा एज ले सकते हो। क्योंकि एक्स्ट्रा एज आज के दौर में जो मेंस एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्रीलिम्स एग्जाम में भी जो कहीं ना कहीं जरूरी है। तो राजस्थान ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो सबसे आसान है इसको प्रिपेयर करना। और कल मैंने वो चीज़ें बता दी थी कि राजस्थान ज्योग्राफी प्रीलिम्स वगैरह में कितना वेटेज है कि 20 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं, यानी राजस्थान ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जो पूरी ज्योग्राफी उसका मेंस में जो है वो आपका 65 मार्क्स जो है उसका जो है वेटेज रहता है पेपर 2 में। तो आज हम सीधा बुक लिस्ट पे आते हैं सबसे पहले, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ बुक लिस्ट जाननी होती है। तो राजस्थान ज्योग्राफी में जो है वो 2 सोर्स हैं। मैंने जो सबसे पहले चीज़ पढ़ी थी वो थे विजय सियाग सर के नोट्स और उनके वीडियो कुछ देखे थे जो मेरे दोस्त के पास थे। बाकी मैंने नोट्स को भी फॉलो किया था ना ज़्यादा। तो इनके जो नोट्स और हैं वो मेरे हिसाब से हाई क्वालिटी के, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस राजस्थान ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको प्रिपेयर करना आसान है। कोई भी अगर आप खुद भी अगर ढंग से पढ़ते हो तो चीज़ें हो जाएगी। और मैंने बाद में जो इनसे कोई कोर्स वोर्स नहीं लिया था, इनका जो है नोट्स थे वो पढ़ ली और अच्छे से देख ली और एक एक चीज़ जो है वो याद कर ली थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास ये है। और दूसरा अगर कोई ऑप्शन है वो है आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है। मैंने उस वक्त जब मैंने ये नोट्स पढ़े थे मुझे पता नहीं था कि हिंदी ग्रंथ अकादमी नाम की भी कोई किताब होती है। बाद में जाकर पता लगा कि इसकी भी किताबें शानदार है। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा, जब आप मार्केट जाएं दोनों चीज़ों को साथ मिले। विजय सियाग सर के नोट्स अच्छे हैं या हिंदी ग्रंथ अकादमी अच्छी है, जो चीज़ अच्छी हो उसको आप बेस बना लें। बाद में अगर वैल्यू एडिशन के तौर पर आपको दूसरी चीज़ पढ़नी तो पढ़ लें। बाकी राजस्थान ज्योग्राफी में इतनी चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, आरएस जैसे एग्जाम है। क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स के बजाय मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस धारण करता है। बस आपको क्या करना है, प्रीलिम्स निकाल देना एक बार, और मेंस में जो है वैल्यू एडिशन के लिए और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे उसको आप पढ़ लें। तो यहाँ पर बेसिक जो है बुक लिस्ट हो जाती है। और सबसे आसान बुक लिस्ट है राजस्थान ज्योग्राफी की। कोई भी एक किताब आप देख लो, चाहे विजय सियाग सर के नोट्स देख लो, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब देख लो, या आरबीसी की किताबें भी आप देख सकते हो। क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी जो किताब आती है वो दरअसल आरबीसी से ही जो है वो बनी हुई है, या फिर उसी से आरबीसी की किताबें बनी हुई है। अब हम एक बार सिलेबस को डिकोड करते हैं कि क्या सिलेबस है। तो ये आपके राजस्थान के भूगोल का सिलेबस है। और यहाँ पर डिकोड करने के लायक दरअसल कुछ चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अब ये जितने भी है ना, प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, फसलें, उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन, ये सब की सब चीज़ें आप जो है भारत के स्तर पर भी पढ़ते हैं। अब इनको बस राजस्थान के स्तर पर पढ़ना। जब आप इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लोगे तो आपका बेसिक सारा का सारा कवर हो जाएगा। बस यहाँ पर राजस्थान में स्पेसिफिक कंटेंट आपको पढ़ना है। और यहाँ पर प्रीलिम्स में मैंने जैसे शुरू में बताया था, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, या तो विजय सियाग सर के नोट्स पढ़ लो या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी को पढ़ लो। दोनों ही बेस्ट है, जो आपको सही लगे उसको आप देख सकते हो। प्रीलिम्स में इतना ही काफ़ी है बस। इसके बाद हम आते हैं मेंस में। तो मेंस सच में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो काम करने की जरूरत है। बाकी क्योंकि दोनों ही जो है वो किताबें अच्छी है और बेसिक नोट्स में काम आ जाती है, इसलिए टेंशन लेने की यहाँ जरूरत है नहीं। दरअसल यहाँ पर सेम चीज़ है, ये सारा का सारा जो है वो मेंस का सिलेबस है कि प्रमुख भू आकृति क्या ये, और नदियाँ, झीलें, जलवायु, वनस्पति, कृषि, धात्विक है ना, खनिज, परंपरागत, जो हमने कल इंडियन ज्योग्राफी में देखे थे सारे टॉपिक यहाँ पर है ना। यूनेस्को हो गया, प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे हो गया, ये सब के सब टॉपिक आपको विजय सियाग जो इनके नोट्स इनमें मिल जाएंगे, प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी मिल जाएंगे। जो चीज़ अच्छी लगे उनको आप देख लें। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ राजस्थान ज्योग्राफी को तैयार करना सबसे आसान है। मिनिमम इनपुट है और मैक्सिमम जो आपके आउटकम है आउटकम और आउटपुट है। तो ये ध्यान रखें, आप जितना कम एफर्ट डाल रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा जो है आपको वहाँ पर बढ़त मिलेगी। और एक ही बस कोई सा भी एक नोट्स आप उठा लो, उसको पढ़ लो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन कोई गलत मत उठा लेना, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने कुछ एक दो जगह कोई कमेंट देखे थे कि जो सिरेमिक अकेडमी है वहाँ पर कई सारे बच्चों ने जो कोर्स खरीदा था ज्योग्राफी का दूसरे एग्जाम के लिए, शायद यूआरओ के लिए, वहाँ पर वो कोई कई सारे कमेंट में शिकायत कर रहे हैं कि आपकी ज्योग्राफी के नोट्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, ज़्यादा ही कुछ शॉर्ट बना दिया आपने, इस कारण चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो मैंने वो आज ही देखा था। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना, किसी भी ऐसी कोचिंग के जाल में मत फंस जाना जहाँ पर आपको ये लगे कि बाहर के दौर बाहरी तौर पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाई जा रही है। आप जो है चीज़ों को पूरा पूरा वेरीफाई करके देखें, चाहे सिरेमिक हो चाहे कोई दूसरी कोचिंग हो। अगर सिरेमिक का कोई दूसरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मान लीजिए कि यूआरओ के लिए उनके जो टीचर हैं और शायद रणजीत चौधरी है, कुछ और है, उन्होंने बड़ा शानदार जो यूट्यूब पर वीडियो डाल रखे, तो वहां पर आप उनको फॉलो कर लें। लेकिन किसी के अंधभक्ति होकर जो आप किसी कोचिंग को फॉलो मत कर लेना। इसलिए यहाँ पर आप जो विजय सियाग सर के नोट्स देखना, मैं यही कहूँगा, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी को देखना। आप यहाँ पर इस चीज़ को आपको जो है गौर करना है। यहाँ पर मेंस का होता है पूरा, प्रीलिम्स का भी मैंने देख लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मेंस में बढ़त लेने के लिए क्या कर सकते हैं, विजन आईएएस की मैगजीन आती है, आपको पता है, और उनके नोट्स आते हैं। कहाँ पर हो सकता है, पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, वैसे वहाँ पर हो जाएगा। जब आप इंडियन ज्योग्राफी में वैल्यू एडिशन करोगे ना तो वहाँ पर हो जाएगा विजन है ना मैगजीन का वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पर हो सकता है कि इन किताबों में इतना अच्छा नहीं मिले, क्योंकि विजन एज की मैगजीन वगैरह नोट्स वगैरह में क्या बहुत ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट आता है और हाई
वैल्यू एडिशन का जो कंटेंट होता है। तो यहाँ पर अगर बढ़त लेनी है तो इनका विजन है, इसके कंटेंट की सहायता ले सकते हैं, यूनेस्को लॉ में भी ले सकते हैं, है ना। बाकी राजस्थान स्पेसिफिक, इसलिए राजस्थान स्पेसिफिक तो यहाँ चीज़ें नहीं मिलेगी, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन एक ब्रॉड जो चीज़ें होती है डायमेंशन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको वहाँ बता देंगे। और क्योंकि तुलना भी तो हो सकती है किसी दूसरे राज्य से, तो वहाँ पर चीज़ें ये आपको बेहतर तरीके से मिल सकती है। जैव विविधता है तो बाकी जैव विविधता किस किस तरह की है वहाँ पर ये चीज़ें मिल सकती है, वो इंडियन ज्योग्राफी कवर करते हुए ये चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो साथ साथ में हो जाएगी। प्लस न्यूज़पेपर भाई जरूर पढ़े आप, है ना। राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज़पेपर प्लस इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर होते हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए, ताकि आप वहाँ पर अच्छे ढंग के एग्जाम्पल दे पाओ। जैसे कि अभी हाल ही में दौर में क्या आया था कि ओरण का सवाल आया था मेंस में, है ना, या फिर पवित्र उपवन को लेकर जो सवाल था वो था। अब वो सवाल न्यूज़पेपर का सीधा लिंक हो रखा है या विजन आइस मैगजीन से लिंक हो रखा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट उसने कमेटी बनाई थी ओरण वगैरह पवित्र उपवनों को सुरक्षा को लेकर, वो यहाँ पर इतने नहीं मिलेंगे, न विजय सियाग सर के नोट्स में मिलेंगे इतने, ना यहाँ पर हिंदी ग्रंथकार में मिलेंगे सहित, क्योंकि करंट का सवाल है। ज्योग्राफी में भी करंट जो लिंक हो रखी है, विजन आइस के साथ ये भी पढ़ सकते हो क्रोनोलॉजी वगैरह, क्योंकि क्रोनोलॉजी वगैरह जो आपके प्रीलिम्स में काम आएगी, विजन की मैगजीन जो ये नोट्स वगैरह ये आपके मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बस यही बेसिक बुक लिस्ट है और इसी को फॉलो करें। और एक्स्ट्रा एज लेने के लिए मैं यही कहूँगा, एक एक टॉपिक को उठाएं और ये देखें कि क्या क्या मैं यहाँ पर करंट की चीज़ जो है जोड़ सकता हूँ, और क्या मेरा हाई वैल्यू एडिशन जो है यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि मैं प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे पढ़ रहा हूँ, तो क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ इनके पुराने नोट्स पर निर्भर रहना चाहिए? आज के दौर में पर्यावरण को लेकर करंट में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या न्यूज़पेपर में चीजें कवर की जा रही है, क्या नहीं हो रही है, अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली में पटाखों जलाने को लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन चीजों को भी क्या हम राजस्थान की ज्योग्राफी में लिंक करके चीजों को ला सकते हैं क्या? सही, उन चीजों पर आप जरूर जो है वो सोचें। अब जैसे कि अभी करंट में बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी जो आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जैसलमेर में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट इतनी कई सारी जजमेंट आ रखी है कि भाई आप जो विद्युत लाइन है उनको जमीन के नीचे से जो है वो गुजारो, ये सब चीजें कही गई है। तो यहाँ पर ये सब चीजें क्या है न्यूज़पेपर वगैरह से मिलेगी या मैगजीन से मिलेगी, वो इनके करंट का जो ये जो स्टैटिक पार्ट है वहां पर इतनी चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां चीजें बड़ी बेसिक की जो है कवर हो रखी होती है, एडवांस नहीं है बहुत ज्यादा। वो एडवांस उतनी है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस में भी अच्छे स्कोर लाया जा सकता है इनसे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एडवांस अब बढ़ना चाहिए। आरएस मेंस बहुत ज़्यादा एडवांस की तरफ अब बढ़ रहा है, और इसलिए आप जो है बिल्कुल भी वो गलती मत कर देना पिछली बार या फिर पिछले 2 मेंस की तुलना में, कि भी आप बार बार वही गलती कर रहे हो, ये सेम चीज़ कि आप वैल्यू एडिशन ढंग से नहीं कर रहे हो। इसलिए वैल्यू एडिशन जो है जरूर करें। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।